बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मलाई गुलाब जामुन, जिसके लिए हमने यहाँ डिस्पोजेबल ग्लास लिया है। अच्छी तरीके से इसको मेजर कर लेंगे नीडो मिल्क पाउडर को और इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी आप मिल्क पाउडर, टी वाइटनर नहीं लीजिएगा, नीडो। यहाँ देखें हमने नीडो लिया है। नीडो जो है बेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी नीडो यूज़ करें। ये फुल फैट होता है। और कोई भी आपने टी वाइटनर यूज़ नहीं करना। हमने 1 डिस्पोजेबल ग्लास इसमें नीडो मिल्क का ऐड कर दिया है। अब हम एक और ऐड करेंगे। ये देखें जी, अच्छे से मेजर कर लेंगे। एक और डिस्पोजेबल ग्लास इस तरीके से फुल मेजरिंग करनी है आपने और इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। हमारे पास ये वाला बेकिंग पाउडर है, आपके पास जो भी है आप ऐड करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा फ्रेश हो, बहुत पुराना ना हो। अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए, बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको चाहिए कि आप फ्रेश बेकिंग पाउडर यूज़ करें। ये देखें जी, 1 टेबल स्पून फुल मेजर करके हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। ना ज़्यादा भरना है ना ज़्यादा कम करना है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद हम इसमें पौन कप मैदा ऐड करेंगे। ये देखें 3/4 कप कितना खाली है। ये इस तरीके से आपने 3/4 कप मैदा ले लेना है। अब इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन ऑयल ऐड करने से पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है कि बेकिंग पाउडर, मैदा और नीडो दूध एक सा टेक्सचर हो जाए, इनका बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छे से। इनको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसके बाद ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लिया, क्योंकि ऑयल ऐड करने से पहले आपको चाहिए मेक श्योर हो जाए कि इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। हम लोगों ने 2 टेबल स्पून ऑयल मेजर कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से ऐड कर देंगे इसमें हमारे टेक्सचर में। जी व्यूवर्स, ऑयल को अच्छे से ऐड करने के बाद यहाँ हमारे पास टेट्रा पैक मिल्क है। हम हाफ़ कप इसे यूज़ करेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, मेक श्योर कि मिल्क जो आप लें वो रूम टेम्परेचर पे लें बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने मिक्सचर की तरफ। अब हम इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। अच्छे से हाथों को वॉश कर लें और सोक कर लें। अब हम इसमें अच्छे से ऑयल मिक्स करेंगे, फिर हम मिल्क ऐड कर करके इसका अच्छा सा टेक्सचर पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है वक्फे वक्फे से मिल्क ऐड कर कर। और देखें मिल्क जो है हाफ़ कप हमने लिया था, उसका भी हाफ़ बच गया है। तो आपने इसको बस इतना ही मिल्क डालना है, इतना ही मिक्स करना है कि इसका ऐसा चिपचिपा सा पेस्ट बन जाए। ये देखें ऐसे चिपचिपा सा हमें पेस्ट चाहिए। ये देखें, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस चिपचिपे पेस्ट के कैसे गुलाब जामुन बनेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए। जब मैंने भी पहली बार बनाए थे तो मेरे जहन में भी ये सवाल आए थे, ये फैक्ट है। लेकिन अब आप इसको 10 मिनट का वेट देंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से कितनी अच्छी डो तैयार होती है। तो इसको हम 10 मिनट का वेट देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो फिर हम इसको अब कवर कर देते हैं 10 मिनट्स के लिए। अच्छे से इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट्स बाद इसको देखेंगे। और आप लोग हमारी वीडियोस पूरी देखा करें, एक भी मिनट, एक भी सेकंड स्किप नहीं किया करें, ताकि आप लोग भी हमारी रेसिपी बनाएं तो वो बहुत ही अच्छी और अमेजिंग बने। जिस तरीके से हम बना के रेडी करते हैं उसी तरीके से आप लोग भी बना सकें। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप हमारी फुल वीडियो देखें। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट्स बाद। चलिए जब तक 10 मिनट्स होते हैं, जब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास अच्छा सा सॉस पैन है। अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शुगर ऐड करने के बाद इसमें अब हम 2 कप वाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप वाटर हमने इसमें ऐड कर दिया और अब हम दूसरा कप वाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शुगर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं।
इसमें आप शुगर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने 1 कप ली है क्योंकि इतना जो है शुगर हमारे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसमें 2 कप शुगर भी ऐड कर सकते हैं और 1.5 कप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब स्पैचुला की मदद से इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे कि शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ हमने 4 इलायची ली है जिसको हमने अच्छे से खोल लिया है, ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी शुगर डिज़ोल्व करेंगे। इसको हमें इतना पकाना है कि इसकी शुगर डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद तकरीबन अभी हमने इसकी फ्लेम मीडियम की हुई है। जब इसमें बबल्स आ जाएं और थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए, शुगर डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस नॉर्मल चाशनी चाहिए। ये देखिए जी, शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, बबल्स आ चुके हैं। तो अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 15 मिनट्स पकने देंगे। जी व्यूवर्स, चाशनी में आपने वक्फे वक्फे से स्पैचुला चलाना है। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने गुलाब जामुन के बैटर की तरफ। तो हम इसको अनकवर करते हैं और ये देखें, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। देखें, स्पून की हेल्प से हम इसको एक साथ करेंगे, टुगेदर करेंगे। तो चलें हम इसको टुगेदर करते हैं और फिर दिखाते हैं। ये देखें व्यूवर्स, हाथों को हल्का सा आपने ऑयल से ग्रीस करना है और इस तरीके से आपने टुगेदर कर लेना है। ये देखें अच्छे से कितनी अच्छी सी डो की फॉर्म इसने अख्तियार कर ली है। अब हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन के बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए जी व्यूवर्स, हमने हाथों को ग्रीस करके अच्छे से बॉल्स बना ली हैं ओवल शेप में। आप इसको राउंड शेप बॉल्स भी बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं। हमें ओवल शेप चाहिए थी तो हमने ओवल शेप बनाई है। और प्लेट को भी हमने हल्के हल्के ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि हमें फ्राई करते वक्त उठाने में आसानी हो। अच्छा जी व्यूवर्स, मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। जब मैंने हमारे गुलाब जामुन के मिक्सचर को मिल्क के साथ मिक्स किया था, तो जब हमने उसमें ये वनीला पाउडर हमारे पास है, हमने ये ऐड किया था। वनीला पाउडर हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करें। उससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। तो आप इसमें लाजमी ऐड करें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जी व्यूवर्स, अब आते हैं हमारी चाशनी की तरफ। चाशनी हमारी बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। देखें, हमें इतनी ही लिक्विड चाहिए। अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और उसको कवर कर देंगे। हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ा नीम गर्म रहे। अब हम अपनी अच्छी सी कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, ये देखें, ये कढ़ाई का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि कोई भी छोटी चीज़ हो उसमें फ़्राई करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें ऑयल कम आता है, ऑयल ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। और जो फ्राई करने के बाद ऑयल बच जाता है उसे आप सेव कर लिया करें ताकि आप कभी डोनट्स या कोई भी मीठी चीज़ बनाएं तो उसे उसमें यूज़ कर लें। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। इतना ऑयल ऐड करेंगे कि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतने ऑयल में हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो अब हम ऑयल के अच्छे तरीके से गर्म होने का वेट करते हैं, फिर हम अपने गुलाब जामुन 1 बाय 1 इसमें ऐड करेंगे। गुलाब जामुन की बॉल्स आपने बहुत ही अच्छे से बनानी है। इसको बहुत ही स्मूथ करके बनाना है, तो हाथों को आप अच्छे से ग्रीस कर लिएगा ताकि इसमें कोई भी लाइन या क्रैक ना आए। देखिए, इतनी स्मूथ होनी चाहिए। तो चलें व्यूवर्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब 1 बाय 1 हम अपने गुलाब जामुन बहुत ही आराम से एहतियात से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 इसमें हमारे गुलाब जामुन हम ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, ऑयल जो है अच्छे से गर्म करना है हमने थोड़ी सी तेज़ आंच पे। उसके बाद हमने इसकी आंच बिल्कुल लो कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आराम से एहतियात से डालना है आपने, क्योंकि अगर आप तेज़ से इसमें ऐड करेंगे तो फिर आपको पता है छींटा भी लग सकता है, ऑयल गर्म है। अब इसको ऐड कर दिया हमने। अब 1 मिनट हमने इसको सेट होने के लिए देना है, फिर हम इसको हल्के हल्के हाथों से पलटेंगे। देखें व्यूवर्स, 1-2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरीके से हमने करना है। इसको पलटेंगे हम और इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं
और ये देखें जब हमने इनको बनाया था इनका साइज़ क्या था, और अब देखें ऑयल में जाने के बाद ये अच्छे से फूल गए हैं, और चाशनी में डालने के बाद ये और ज़्यादा फूल जाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमें इतना लाइट गोल्डन ब्राउन इनका कलर चाहिए। इनको इस तरीके से घुमा घुमा के हमने इवनली जो है अच्छे से इक्वली इसको गोल्डन ब्राउन करना है, हर जगह से सेम कलर करना है। हमें इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, क्योंकि ये काला जामुन नहीं है, हमें गोल्डन ब्राउन कलर देना है इसको। और यहाँ हमने अपनी चाशनी का कवर हटा दिया है। ये जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे अब हम इनको अपनी चाशनी में ऐड करते रहेंगे। अच्छे से जब इनका कलर सेम आ जाएगा तो फिर हम इसको अपनी चाशनी में ऐड करेंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ऑयल से सेपरेट करके चाशनी में ऐड करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से ऑयल इसका रिलीज़ करके फिर हम इसको चाशनी में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारे 2 गुलाब जामुन बचे हैं हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। ये यहाँ फ्राई हो रहे हैं। चाशनी हमारी जो है थोड़ी नीम गरम रहे, इसलिए हम इसको अब दोबारा कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जी व्यूवर्स, देखें ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें हमारा ऑयल कितना नीट एंड क्लीन है, हम इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं ठंडा करके। तो चलिए अब हम आते हैं चाशनी की तरफ। ये देखें ये फूलना शुरू भी हो गए। ये देखें फ्राई किए हुए का साइज़ देखें और चाशनी में डले हुए का साइज़ देखें। अब हम इसको तकरीबन 4 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कवर करके। जी व्यूवर्स, तो ये देखें यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, कितने जूसी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं ये। तो गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी मलाई रेडी करते हैं। तो जी व्यूवर्स, गुलाब जामुन की क्रीम बनाने के लिए यहाँ हमने हाफ़ कप मिल्क लिया था, जिसको हमने 2 कपों में डिवाइड कर दिया है। इसका यूज़ हम आपको आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। यहाँ हमारे पास बटर है, जिसका हमें तकरीबन इतना हिस्सा यूज़ करना होगा। और हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर, और हमें चाहिए होगा निडो पाउडर मिल्क। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो व्यूवर्स, हमने यहाँ पे अपना अच्छा सा सॉस पैन ले लिया है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। ये देखें बिल्कुल लो कर देने के बाद अब हम इसमें हमारा ये कट किया हुआ बटर ऐड करेंगे। हमें बस इतना ही ऐड करना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके मेल्ट होने का वेट करते हैं। देखिए मेल्ट हो रहा है, इसको अच्छे से हिलाएंगे और पूरे पैन में फैला देंगे इस तरीके से। जी चलें, ये मेल्ट होता रहेगा। अब इसके साथ अब हम इसमें हाफ़ कप मिल्क ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके साथ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम थोड़ा सा अपना स्पैचुला इसमें मिक्स करेंगे स्पैचुला से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये देखें व्यूवर्स, जो हमने कप में हाफ़ मिल्क लिया था, इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून निडो मिल्क पाउडर। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें निडो मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके कि इसमें लम्स ना हो, फिर हम इसको पैन में ऐड करेंगे, सॉस पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ये मिल्क जो पेस्ट हमने बनाया था इसमें ऐड करते हैं कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर के साथ। अब इसको तकरीबन हमने 5 मिनट अच्छे से पकाना है। ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बार बार हमने इसमें स्पैचुला अच्छे से चलाना है इस तरीके से। इसको गाढ़ा, ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बन जाएगा। तो हमें जो है अच्छे से इसमें चम्मच चलाते रहना है वक्फे वक्फे से। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखें व्यूवर्स, ये थिक होना शुरू हो गया है।
थिक होने की निशानी होती है। देखें जब हम मिक्स करते हैं तो पैन दिखता है, ये देखें, ये थिक होने की निशानी होती है। देखें साइड से आप इसको साफ़ करते रहें इस तरीके से, और ये अच्छे से इसको मिक्स करते रहें। जैसे जैसे थिक होता रहेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा अगर ये थिक हो जाएगा तो फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसको गुलाब जामुन में अपने ऐड करेंगे, गुलाब जामुन में कट लगाएंगे और फिर ये ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा और थिक हो जाइए, फिर मिलते हैं। ये देखें व्यूवर्स, 5 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए हमारे क्रीम को। ये देखें कितना ये थिक हो चुका है, कितना गाढ़ा हो चुका है। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से दिख रही होगी। साइडों से साफ़ करते रहें इसको अच्छी तरीके से और इसको टुगेदर कर लें। बस अब ये हमारा अच्छा गाढ़ा पेस्ट क्रीम तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा और इसको हम अब आराम से अपने गुलाब जामुन में फिल कर सकेंगे। तो चलिए ठंडा हो जाए फिर मिलते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें हमारी अच्छी सी क्रीम बन के रेडी हो गई है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगे हैं। देखें कितनी थिक है, हमने पूरा पैन टेढ़ा करा है तो फिर ये इस तरफ जा रही है। अच्छे से क्रीम रेडी हो गई है, आपको अंदाज़ा हो रहा है इसकी थिकनेस का। अब हम अपने गुलाब जामुन कट करते हैं और ये क्रीम उसमें फिल करते हैं। देखें व्यूवर्स, इस तरीके से हम सभी गुलाब जामुनों में अपनी मलाई ऐड कर लेंगे और हमने सब गुलाब जामुनों में मलाई ऐड कर ली है। और उसके बाद भी ये देखें कितनी मलाई है जो ये बच गई है। तो आप इसको सेव कर सकते हैं और आप इसको खीर में भी डाल सकते हैं। तो इसको आप वेस्ट नहीं करिएगा, इसको आप खीर में यूज़ कर लें या किसी भी चीज़ में यूज़ कर लें। अब इसके बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उससे आप इसको गार्निश कर दें, लेकिन ये बगैर ड्राई फ्रूट के भी ये बहुत मज़े का लगता है। चांदी का वर्क हो या ड्राई फ्रूट हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे इसे गार्निश कर दें। ये देखिए जी, हमने इस पर गार्निशिंग कर दी है। तो ये है जी हमारे क्रीमी गुलाब जामुन या मलाई गुलाब जामुन का फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, घर में आसानी से बन जाते हैं, हेल्दी होते हैं, बहुत ही हाइजीनिक होते हैं, होममेड होते हैं। तो ये जो है आप आसानी से देखें, बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आप लोग यही सोचते होंगे कि कितनी मेहनत से और कैसे बनता होगा। हमने आपको जल्दी से इसको बना के दिखा दिया, वो भी कम चीज़ों में। आप भी इसको घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही, बाकी हम आपसे मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।